अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ़ कानून 2025 लागू कर दिया गया है, जो कि सरासर मुसलमानों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, ख़ुद हिंदुस्तान के कानून ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं और इस कानून के रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है। ऐसे में मुख्तलिफ़ अंदाज से हिंदुस्तान भर में रैलियाँ हो रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं और ये तमाम काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर, उनके इशारे पर और उनके गाइडलाइंस पर हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म से जो आवाज़ दी जाती है, हिंदुस्तान के मुसलमान उस पर लब्बैक कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से एक अलग तरीक़े का इंतखाब करके उस एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की है। उस एहतजाज का नाम है बत्ती गुल। बत्ती गुल एहतजाज या बत्ती गुल तहरीक क्या है, इसकी तफसील आपकी खिदमत में मैं रखने जा रहा हूँ। देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड में बत्ती गुल तहरीक के ज़रिए वक्फ़ कानून 2025 के ख़िलाफ़ अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराएँ। जी हाँ, क्या है? वक्फ़ कानून 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। एहतजाज का एक राइज तरीक़ा थोड़ी देर के लिए रोशनी बुझा देना भी है। थोड़ी देर के लिए रोशनी बुझा देना, अपने घर की लाइट, बत्ती, मोबाइल, इसकी जो भी होती है, जिस चीज़ से भी रोशनी होती है, उन तमाम चीज़ों को बंद कर देना, इसे कहा जाता है बत्ती गुल एहतजाज। ये एक अलामत है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम बेदार हैं और अपने हक़ के हुसूल की जिद्दोजहद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बत्ती बुझाना कोई बुज़दिली नहीं, बल्कि इस बात का अज़्म है कि हम आगे बढ़ेंगे और जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। उसी के पेश नज़र बत्ती गुल तहरीक का बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था। अब तमाम मुसलमानों और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश की जाती है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट तक ये खामोश एहतजाज करना है। 30 अप्रैल, आज है 28 अप्रैल, कल बाद परसों, यानी कि बुध के दिन रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दुकानों, कारखानों और दीगर सारी जगहों की लाइट ऑफ कर दें, बत्ती गुल कर दें। ये रोशनी बुझाना इसलिए है ताकि शुऊर बेदार हो और बरसरे इक़्तिदार, यानी जो कुर्सी पर कब्ज़ा किए हुए हैं, उनका तबका, उन तबकों का ज़मीर भी ज़िंदा हो। लिहाजा बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस काम को पूरे एहतिमाम से अंजाम दिया जाए। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में इसका ऐलान भी किया जाए। ये ऐलान तो जुमा से पहले किया गया था, लेकिन फिर याद दहानी के लिए आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश किया जा रहा है। मतलब यह है कि जिस तरीके से लोगों में ये पैगाम पहुँच सके लोगों तक, आपको वो काम करना है और हर इलाके के बाअसर उलमा, दानिश्वरान और मिली तंजीमों के ज़रिए ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में अपनी जानिब से वीडियो भी जारी करें। नौजवानों से गुजारिश है कि वो लोगों तक पहुंचकर मोहब्बत के साथ ये पैगाम पहुंचाएं। नीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए भी इस बात को आम करें और इस बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाएं। ये बत्ती गुल तहरीक इस बात का अलामती इजहार होगी कि वक्फ़ कानून 2025 हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इस बात का मुतालबा भी है कि हुकूमत इस कानून को वापस ले। हमें उम्मीद है कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदे इस बत्ती गुल तहरीक पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लेंगे बिइज़्निल्लाह। तो दोस्तों, आपने समझा और सुना कि बत्ती गुल तहरीक, बत्ती गुल एहतजाज क्या है। कुछ देर के लिए घर, महल्ले, दुकान, गली, हर जगह की लाइट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, ये बत्ती गुल, गुल का माना बुझाना, बत्ती गुल तहरीक इसे कहा जाता है।
और बत्ती गुल तहरीक ये कोई बुज़दिली नहीं है, बल्कि जमहूरी मुल्कों में एहतजाज के मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं, उनमें से एक तरीक़ा ये भी है। और आपने इस बयान में ये भी सुन लिया कि बत्ती गुल तहरीक का मकसद क्या होता है। ये बताना होता है कि हम जिंदा दिल लोग हैं, हम बेदार हैं, काले कानून को इस काली अंधेरी की तरह ख़त्म किया जाना चाहिए। इससे मसनद नशीन जो साहब इक़्तिदार हैं, हुकूमत में हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचता है और उनका ज़मीर बेदार होता है, या बेदार ना तो हो, बेदार किया जाता है इस तहरीक के ज़रिए। ये कोई बुज़दिली नहीं है। लिहाजा जो लोग इस बत्ती गुल तहरीक का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे अपनी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान है। मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, इस इरादे से कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कर रहे हैं, लब्बैक कह रहे हैं। और वक्फ जैसा शरई मसला है, इस मसले के हल के लिए, इस कानून की मुखालिफत में, इस कानून को रद्द कराने के लिए ये तहरीक चला रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें और हर भाई तक पहुंचाने की कोशिश करें, इस तहरीक का हिस्सा बने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।